हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर अनीता हमारे बीच में नहीं है। सिस्टर जी ने लास्ट सैटरडे गवाही दी कि उनको रसौली थी, इतनी बड़ी रसौली थी, भुगतान में लेहन प्रार्थना हुई और वो रसौली गायब हो गई। ऐसी एक और गवाही हमारी एक और बहन की कलीसिया में, और कितनी सारी टेस्टिमनीज हम हर दिन गवाहियां सुनते हैं। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, किसी भी सेवकाई में देख लो, खामरा चर्च में देख लो, बड़े बड़े प्रभु के अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार हमें देखने के लिए मिलते हैं। पास्टर लक्ष्मण जी एक बार मुझे बता रहे थे, वो छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग के लिए गए, प्रार्थना सभा में गए, तो वहां पर उनको एक परिवार ने अपने घर में इनविटेशन दिया, प्रेयर करने के लिए उनको बुलाया। और जब पास्टर जी उनके घर पे गए तो पास्टर जी मुझे बता रहे थे, कहते उनके घर में क्या होता था, वो घर में जो भी सामान लाते थे, खाने पीने का आटा लाते थे, आटे में तुरंत कीड़े पड़ जाते थे। अगर दाल लाए, चावल लाए, दाल चावल में तुरंत कीड़े पड़ जाते थे। वो इतने दुखी थे। अब बताओ, इसका कहीं पर डॉक्टरी इलाज है? किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज है? फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कोई तो ऐसी सामर्थ्य ढूंढोगे, कोई तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पावर ढूंढोगे जो इन चीजों को क्या कर सके, खत्म कर सके। तो पास्टर जी ने बताया, जब उनके घर गए, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उस परिवार के उस श्राप को तोड़ा और उनका जो भी वो सामान लाते थे या जो भी ये बंधन था उनके जीवन से टूट गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीम खान जी बड़ा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल करता है, लाखों हजारों जीवन बचाए जाने। और खुदा के जिस भी बड़े छोटे किसी भी खादिम का नाम ले लो, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने खादिमों के द्वारा खुदा क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मौजूदे आप और हम सुनते हैं और जो देखते हैं, उसका एक ही पर्पस है। वो पर्पस क्या है परमेश्वर का? वो पर्पस है अपनी पावर को, अपनी ग्लोरी को मैनिफेस्ट करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे पता चलेगा कि कोई परमेश्वर है? कैसे पता चलेगा एक सुपर नेचुरल पावर है? कैसे पता चलेगा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसके अधीन इस संसार की सारी शक्तियां हैं? हालेलुया, हालेलुया। कैसे पता चलेगा? जब वो अपनी सामर्थ को, अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को इस धरती के ऊपर लोगों के जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने चमत्कार, मिरेकल्स, साइंस, वंडर्स, मौजूदे हम जो भी कुछ देखते हैं, वो क्या है? वो परमेश्वर की सामर्थ्य की मैनिफेस्टेशन है कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पराक्रमी है, परमेश्वर के ही पास सब बातों का हल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहाँ पर दुनिया के सब सॉल्यूशंस खत्म हो जाते हैं, दुनिया की सब समझ खत्म हो जाती, सब बातें खत्म हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टरी इलाज काम नहीं करता, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सामर्थ्य काम करती है। और वो कौन सी सामर्थ्य है? वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैंने आपको ये चिन्ह चमत्कार और इन मौजूदों के बारे में क्यों मैंने जिक्र किया? क्योंकि आप देखें, आज भारत के अंदर बहुत सारे लोग इन चमत्कारों के करके, चिन्हों के करके, इन साइंस के करके, वंडर्स के करके, मिरेकल्स के करके लोग आज क्या करते हैं? मसीह लोगों का या मसीहों का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज ये वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं जो यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, ये उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाते। ये उनके लिए एक चेतावनी, उनके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि अभी भी समय है। मैंने आपको अपना एक दर्शन बताया था आज से 1.5 साल पहले। मैं उस दर्शन के बारे में आपको कुछ और ऐड ऑन करके बताना चाहती, जो प्रभु ने अब मुझे बताया। मैंने जब प्रार्थना कर रही थी, आज से 1.5 साल पहले की बात है, उस प्रार्थना में मैं रात भर फुल नाइट प्रेयर में थी और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मेरी बॉडी वहीं पर है। और मैंने देखा जिस मेरी आत्मा को कोई एक जगह पर लेकर गया, मेरी बॉडी से निकाल कर एक जगह पर लेकर गया।
और वहां पर मैंने देखा अंधेरा था और एक पथरीली भूमि थी, पथरीली जगह थी। मैंने आपको बताया ये दर्शन पहले भी कि एक बहुत बड़ी क्लॉक, एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी और उस घड़ी की जो सुइयां थी तो बहुत तेजी से दौड़ रही थी। और जब मैंने देखा कि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से दौड़ रही है और मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। और जब मुझे घबराहट होने लगी, मैंने वहीं पे घुटनों के बल आई, मुंह के बल गिरी और मैं जोर जोर से रोने लगी। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये समय तो बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, समय तो बहुत, इस घड़ी की स्पीड तो बहुत तेज है। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको जानकर भी आपको नहीं जानते। आप समझते हैं, जानकर भी नहीं जानते। नाम सुना है यीशु मसीह का, बपतिस्मा भी ले लिया है, काम कौन से अभी भी पता है आपको? काम अभी भी कौन से? अभी हम गीत गा दे रहे, एक छूतरी रख दे, एक पास से चुपलियां रख दे, एक काम अभी भी हमारे वही है। बपतिस्मा भी ले लिया, जान भी गए। तो मैंने परमेश्वर से कहा, भी बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको जानकर भी नहीं जानते, तो प्रभु ये लोग सब नाश हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा हाथ, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, ऐसे एक बहुत बड़ा हाथ थी, वो आसमान की बिजली, लेकिन उसकी शेप कैसी थी? एक हाथ की, एक बहुत बड़ा हाथ मैंने देखा। और फिर एक आवाज आई, उस आवाज ने उस हाथ से कहा कि इस घड़ी के जो सुइयां है, इसकी जो स्पीड है, इसको थोड़ा सा स्लो कर दे। शायद 2 साल पहले की बात है, ये दर्शन मैंने देखा। और तब उस समय को क्या कर दिया गया था? थोड़ा स्लो कर दिया गया था। लेकिन अब मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी तो मैंने देखा एक हाईवे है, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, ऐसे एक हाईवे है और उसके ऊपर जो गाड़ियां चल रही है उनकी ऐसी स्पीड है, इतनी गति उनकी तेज है कि उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद मैंने देखा हवा के अंदर 666 नंबर, ना धरती के ऊपर ना आसमान में, हवा के अंदर बीच में 666 एक नंबर जो था वो लटक रहा था। इसका अर्थ कि पहले उस समय को किसी खुदा के दास ने, चाहे वो मैं हो सकता मेरे जैसे और खुदा के सेवक जो मनुष्य जाति के लिए रोते, गिड़गिड़ाते, पश्चाताप करते और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो नाश ना हो, ऐसे बहुत खुदा के दास होंगे। इसलिए वो समय थोड़ा सा, वो स्पीड थोड़ी सी क्या कर दी गई थी? स्लो कर दी गई, कम कर दी गई। लेकिन अब वो स्पीड, ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये बहुत स्पीड से हो रहा है और स्पीड से होने वाला है। इसलिए समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन जितना भी है बहुत है। अभी भी वक्त है, हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब बात आती है प्रभु आपको कनाडा भेजने लगा तो आमीन और हालेलुया से पूरी धरती गूंजने लगती है। प्रभु आपको गाड़ी देने जा रहा है तो आमीन और हालेलुया के नारे गूंजने लगते हैं। जब कहा जाता है पश्चाताप कर लो, समय कम है, तो आवाज ही नहीं निकलती। जब कहा जाता है अभी भी समय है, पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, सच में प्रभु के सामने खुदा की हजूरी में आ जाओ, तो आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। आधे लोग सो ही जाते हैं और फिर उसके बाद नागरिक हालत, तब हमें प्रभु की महिमा और प्रशंसा करना सोहता नहीं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी कह दो कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है तो आप देखना, आप नाच नाच के हालेलुया के नारे लगाएंगे। लेकिन जब मैं कहूँ कि पश्चाताप कर लो तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। पश्चाताप के नाम पे हम कुछ भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सच में इस धरती के ऊपर मनुष्य का न्याय करने के लिए जल्दी ही आ रहे हैं। हालेलुया, आप में से कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? क्योंकि हर एक धर्म किसमें लगा है? जितने भी हम आडंबर, धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक आडंबर, आस्था, श्रद्धा किसी भी धर्म के अंदर किस लिए हम रखते हैं? हर एक मनुष्य का केवल एक ही पर्पस, एक ही उसका सैल्वेशन, उसका एक ही पर्पस है कि उसको क्या मिले? उद्धार मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अगर आप उद्धार चाहते हैं, सैल्वेशन चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उस मुक्ति की, उस सैल्वेशन की, उद्धार की एक ही
सॉल्यूशन, कोई उद्धार, कोई मुक्ति आपके लिए नहीं है। उद्धार चाहते हैं तो आपको उससे पहले रिपेंट करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, आपको अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए खुदा का कलाम हम खोलेंगे, खुदा के वचन में हम जाएंगे। आपने सब खोल सकते हैं, लूका उसका 10 अध्याय 13 से 16 आयत हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 13 to 16। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उठकर और रात में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाता रहेगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। अभी देखिए, हम सारी अच्छी अच्छी बाइबल में से बातें निकालते हैं। ये मैं पास्टर्स को देखती हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, पर मैं देखती हूँ अच्छा ये आशीष के 10 वचन लिख के दे दो कलीसिया को, रोज इस पे हाथ रखो, रोज प्रार्थना करो, रोज बताओ, तुम्हें ये 10 आशीषें मिल जाएंगी। ये चंगाई के 15 वचन, ये 20 वचन चंगाई के। हम अच्छी अच्छी बातें बाइबल में से अक्सर ढूंढते रहते हैं और वही ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी खौफनाक बात है। पहली बात हमने इस पर जिक्र किया था, मैंने प्रचार किया था, आपको बताया था कि यीशु मसीह ने श्राप दिया किसी वस्तु को, किसी चीज को, और वो क्या था? वो क्या था? अंजीर का, अंजीर के दरख्त को खुदा ने क्या किया? श्राप दिया। और यहाँ पर भी लानत पड़ गई है, यहाँ पर भी श्राप दिया जा रहा है, यहाँ पर भी वो दिया जा रहा है ऐसी शहरों को, ऐसी सिटीज को, ऐसे नगरों को जिन्होंने पश्चाताप, ऐसे नगरों को उलाहना दी जा रही यीशु मसीह के द्वारा, ऐसे नगरों को लानत डाली जा रही, अफसोस किया जा रहा है इन नगरों के ऊपर जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि जिन नगरों का जिक्र लूका 10 13 से 16 में हमने पढ़ा, ये वो नगर थे जहाँ पर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े मौजज़े किए गए, जहाँ पर मुर्दों को जिलाया गया, जहाँ पर लंगड़ों को चलाया गया, जहाँ पर जन्म के अंधों को आंखें दी गई, कोढ़ियों को शुद्ध किया गया, और स्वयं यीशु मसीह ने जहाँ पर सत्य का प्रचार किया। ये वो शहर थे जिन्होंने अपनी आंखों से फर्स्ट हैंड, जिसको हम कहते हैं पहली, वो लोग थे जिन्होंने खुद यीशु मसीह के द्वारा सब चिन्ह चमत्कारों को देखा था। लेकिन तब भी इन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, तब भी इन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तब भी उन्होंने उसे मसीहा नहीं माना। और ऐसे जो नगर थे उनके ऊपर यीशु मसीह के द्वारा क्या दी गई? लानत दी गई। आज अगर आप इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आज लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं, आज परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल कर रहा है, अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े मौजज़े खुदा आज भी उसी प्रकार से इस धरती के ऊपर कर रहा है। लेकिन आज हम इन नगरों की तरह, कफरनहूम की तरह, सदोम की तरह, आज भी हम सूर की तरह, सैदा की तरह, हम आज भी खुराजीन की तरह, हम क्या कर रहे हैं? आज भी यीशु मसीह को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रही है। उन लोगों के लिए वचन है जो आज यीशु मसीह का और उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसी ही लानत, ऐसा ही अफसोस, ऐसा ही श्राप उन लोगों के ऊपर और नगरों के ऊपर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह अपना राजदंड लिए इस धरती के ऊपर आने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपको उस द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन वो दिन आएगा, अदालत का दिन, जिस दिन खुदा सबका न्याय करेगा, अदालत करेगा, जब वो, तब आपको भागने के लिए समय नहीं मिलेगा। यही समय है आपके पास पश्चाताप करने का। जो लोग सचमुच जानते हैं कि वो दिन कितना भयानक होगा, वो हमेशा चिंता में, वो अवेयर, चिंता नहीं कह सकती, अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, वॉचफुल रहते हैं कि हम
पीछे छूटना था। आज सुबह मेरे पास एक सिस्टर आई हमारी मेन टीम की, तो वो दुआ कराने लगे। जब मैं उनके लिए दुआ कर रही थी तो मैंने कहा अद्भुत अद्भुत दर्शन को मैंने देखा और एक अद्भुत सामर्थ को मैंने अपने ऊपर भी उतरते देखा। मैंने एक ऐसी जगह देखी जो पूरी सोने से बनी थी और जिसकी बिल्डिंग्स भी सोने की बनी थी, और मैंने उस बहन को वहां पर देखा। आज मैंने उससे बताया कि ऐसी एक जगह पर मैं आपको इस वक्त देख रही हूँ और उस जगह स्वर्ग है, तो उन्होंने मुझे बताया पास्टर जी दिनों मेरा ध्यान इसी बात के ऊपर रहता और मेरा ये सवाल भी था कि प्रभु मैं कहीं पीछे रह ना जाऊं, क्या आप मुझे लेके जाएंगे, मैं आपके पास जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी। तो मैंने उनको बताया देखिए परमेश्वर ने आपके सवाल का, आपकी दुआ का उत्तर दे दिया। हालेलुया हालेलुया। आज लोगों को चिंता नहीं सतानी, क्योंकि वो साल्वेशन का, मुक्ति का, उद्धार का जो मायना है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पा रहे। उनके लिए ये सब चीजें मजाक वीडियो बना ली, वीडियो वायरल कर दी, मेरा यीशु यीशु गाना बना, तो क्या फायदा उनका। एक दिन आएगा जब उनको रोना पड़ेगा, दांत पीसना पड़ेगा और उसके बाद उनका कोई हल नहीं होगा। आप बनाओ जितनी वीडियोस बनानी है, जितना मजाक उड़ाना, जितना उपहास करना आप करो, लेकिन आज मैं यहाँ से स्कूल फिर से कहती हूँ वो दिन आएगा जब तुमको रोना पड़ेगा, दांत पीसना पड़ेगा, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। क्योंकि उद्धार का केवल एकमात्र जरिया, एकमात्र चेहरा वो केवल और केवल कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं अचानक से कि कितने लोग तैयार, अगर अचानक से यीशु मसीह कितने लोग तैयार है सच्चाई से हाथ पर रखें, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि यीशु मसीह आएंगे तो हम साथ ही जाएंगे? ये अपने लिए आप एक बार जोर से तालियां बजाएं। के अंदर आपको कोई बुराई, किसी के लिए कोई प्यार, विरोध, झूठ, छल कपट, कोई गुस्सा, ईर्ष्या, इसका मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ आप परमेश्वर के हुक्मों पे बड़ी कड़ाई से चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर आपके अंदर प्यार, विरोध, ईर्ष्या, जलन कुछ भी ऐसा है, मैं सच में कहती हूँ आप एक छोटी सी बात से भी रह सकते हैं। छोटी सी बात, एक व्यक्ति हम देखते खुदा के कलाम में उसका जिक्र है, वो जब मंदिर में जाता है और एक पापी भी मंदिर में, पापी कहता कि मैं तो प्रभु तेरे सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं, मैं बड़ा पापी, बड़ा गुनाहगार हूँ। और दूसरा कहता देख प्रभु मैं तो दशवांश भी देता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो तेरे सारे हुक्मों की पालना भी करता हूँ, अपने भेंटों को भी तेरे घर में लाता हूँ, रोजे उपवास भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और फिर उसके बाद कहता मैं इसके जैसा नहीं हूँ, कम से कम मैं इसके उसी एक बात से वो रिजेक्ट हो गया। घमंड उसी एक बात से। जब आप दूसरे के बारे में कुछ बुरा बोले, बुरा सोचें, तो आप एक छोटी सी बात से भी आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए आए हम खुदा के कलाम में वापस चले। हम बात कर रहे थे खुराजीन की, हम बात कर रहे थे बैतसैदा की, हम बात कर रहे थे कफरनहूम की, कि ये वो नगर थे जिन नगरों ने क्या किया, अपनी आंखों से विटनेस किया, जिन्होंने अपनी आंखों से खुदावंद पाक के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को और बड़ी सामर्थ को प्रकट होते देखा, बड़े बड़े मौजूदों को होते देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। इन्होंने फिर भी यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं लाया। और इन लोगों के ऊपर खुदा ने क्या किया? इनके ऊपर क्या है? लानत, इनके ऊपर अफसोस है। खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर इस वचन के अंदर सूर और सैदा के बारे में लिखा है, कहते हैं कि जिस दिन डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन वो दिन आएगा जब वो महाराजा धीराज न्याय करेगा, अदालत करेगा, लिखा है कि उस दिन कफरनहूम की और खुराजीन की और बैतसैदा की हालत सूर और सैदा से भी बुरी होगी। क्योंकि सूर और सैदा ऐसे नगर, ऐसे देश पुराने नियम में भी इनका जिक्र है बहुत जगह पर, इज़राइल की पुस्तक में, एजरा की पुस्तक में और बहुत सारी जगहों में हमें इन नगरों का जिक्र मिलता है। और यीशु मसीह भी उन्हीं नगरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये वो नगर थे जहाँ पे मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा की जाती थी, आइडोलेट्री वहाँ पर बहुत ज्यादा चरम सीमा के ऊपर आत्मिक व्यभिचार
किया जाता था। हम ये कह सकते हैं अब ये वो नगर थे जहाँ पे खुदावंद पाक के हुक्मों की उल्लंघना की जाती थी। और खुदा ने कहा था ये देश जो है क्या हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और समय समय पर ये हुआ। इजकेल की पुस्तक में लिखा, आपने सब खोल सकते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं। इजकेल 26 वर्स नंबर 4 and 5। यह इजकेल 26 अध्याय उसका 4 और 5 आयत हम पढ़ेंगे। वे सोर की शहर बना को गिराएंगी और उसके गुम्बदों को तोड़ डालेगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने का ही स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, वह जाति जाति से लुट जाएगा। अब परमेश्वर यहाँ पर ये भविष्यवाणी की गई थी सूर के लिए कि परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, उस देश को, उस नगर को पूरी तरह से तहस नहस नस्तो नाबूद कर देगा। जातियां जातियां आकर उस देश को, उस नगर को लूटेंगी। और ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। नस्तो नाबूद हो गई ये देश, ये नगर, ये नस्तो नाबूद, इनके कहीं का आता पता नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के हुक्मों की उल्लंघना की गई, खुदावंद के हुक्मों से बाहर की बात की गई, मूर्तियों की आराधना की गई। जीवित परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य ने अपने हाथ की बनाई हुई रचना, अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियां और वो प्रकृति जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसी प्रकृति और अपने हाथ के बनाए देवी देवताओं की आराधना करने लगे। परमेश्वर ने ऐसे नगरों को नस्तो नाबूद कर दिया। खुदा कहता है कि एक दिन आएगा जिस दिन कफरनहूम और खुराजीन और बैतसैदा की हालत इनसे भी ज्यादा बदतर, इनसे भी ज्यादा बुरी, इनसे भी ज्यादा हार्श सिवियर पनिशमेंट इन लोगों को, इन नगरों को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से बड़े बड़े चमत्कारों को सुना, देखा, अपने आंखों से उन्होंने देखा, कानों से यीशु मसीह के प्रचार को, उनकी शिक्षाओं को सुना, लेकिन उन्होंने अपना मन परिवर्तित नहीं किया। उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, उन्होंने मन नहीं बदला, उन्होंने तौबा नहीं की और उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। कफरनहूम के बारे में यहाँ लिखा है 10 लूका 10 उसका 15 आयत हम एक बार पढ़ेंगे, 14 और 15 हम पढ़ेंगे। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। अभी देखिए कफरनहूम के लिए परमेश्वर ने क्या लिखा है, कहता और हे कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? कहता नहीं, बल्कि तू आल में अरवाह में उतारा जाएगा। अर्थात कहता तू जिस तरह से कफरनहूम के अंदर चिन्ह और चमत्कार किए गए, बड़े बड़े मुआजिजे किए गए, कफरनहूम के लोगों को चाहिए था उसी वक्त वो अपना मन फिरा लेते, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर ईमान लाते। जो काम मनुष्य से असंभव है, मनुष्य की सोच से परे, वो काम उन्होंने कफरनहूम के अंदर देखे। इतना प्रिविलेज उन्हें मिला कि उन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से वहां पर मुआजिजे और चमत्कार करते देखा। लेकिन फिर भी जिस तरह का प्रिविलेज उन्हें मिला था, उनको तो क्या चाहिए था, वो स्वर्ग के ऊपर एक्सॉल्ट किए जाते, स्वर्गों में ले लिए जाते, आसमानों पर चढ़ जाते। लेकिन कहता नहीं है कफरनहूम, कहता जब वो दिन आएगा अदालत का, कहता तू कहां पर उतारा जाएगा? कहता तू अधोलोक में उतार दिया जाएगा, तू नीचा होगा। और तेरी दशा सूर और सैदा में तो आत्मिक व्यभिचार किया, वहां पर मूर्ति पूजा की, अगर उनका ये हश्र हुआ, कहता तुमने तो अपनी आंखों से देखा। जितना आप यीशु मसीह को जानते हैं या जितना आप जानते जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आप कंप्लीटली उसे स्वीकार नहीं करते, तो आपकी दशा, आपके ऊपर जो पनिशमेंट आएगी वो उससे भी ज्यादा सिवियर है। यीशु मसीह ही केवल उद्धार का और मुक्ति का रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल और केवल कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। नगर के नगर तबाह भी हो सकते हैं और नगर के नगर बचाए
बचाए भी जा सकते हैं। परमेश्वर ने एक नगर जिसका नाम नीनवे, खुदा ने उसे नाश करने के लिए पूरी योजना बना ली थी, लेकिन परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत इतनी बेइंतहा है, उसका प्रेम ऐसा है जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना प्रेम वो मनुष्य से करता है और वो नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो, वो नहीं चाहता एक भी रूह नाश हो, वो नहीं चाहता एक भी मनुष्य उस जगह पर जाए जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास को, योना को वहां पर भेजा। उसने रिपेंटेंस के ऊपर, उसने पश्चाताप के ऊपर, तौबा के ऊपर प्रचार किया। 3 दिन लगे, लेकिन सारे नीनवे ने मन फिरा लिया, डांट ओढ़ी, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने पूरे नीनवे शहर को नाश होने से बचा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपको बचाने की है, शैतान की योजना आपको नाश करने की है। इसीलिए तो आप रीले बना बना के मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए तो आप रीले बना बना के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा, ऑफ नो यूज, उसका कोई भी फायदा नहीं है। उसका अंत बड़ा बुरा होगा अगर अभी भी पश्चाताप नहीं किया, अगर अभी भी तौबा नहीं की, अभी भी मन नहीं फिराया, अभी भी अगर यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, अभी भी अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर करके स्वीकार नहीं किया, तो केवल दांत पीसना पड़ेगा, केवल आंसू बहाने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और बाकी के प्रेरित, जब उनके द्वारा लोग देखते थे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, अन्य भाषा में उन्हें दुआ करते सुना, 3000 लोगों ने अपना मन परिवर्तित कर लिया, मन फिरा लिया। वो फाटक जो खूबसूरत कहलाता था, वहां पर उन्होंने एक सूखे हाथ वाले को चंगाई दे दी या किसी लंगड़े को चला दिया, तो लोगों ने क्या किया? प्रेरितों के द्वारा हुए अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखकर अपने मनों को फिरा लिया, तौबा कर ली, लोगों ने बपतिस्मे ले लिए। हालेलुया। लेकिन आज शैतान ने मनुष्य को अंधा कर दिया, वो देख ही नहीं पाता, धुंधला कर दिया। उसका देखना शैतान ने धुंधला कर दिया। कहता कान तो है लेकिन सुन नहीं पाते, आंखें तो है लेकिन देख ही नहीं पा रहे कि सच्चाई आखिर क्या है। सच्चाई मनुष्य जाति के सामने है, सच्चाई प्रकट है, सच्चाई रोशनी प्रकट है, क्योंकि रोशनी को छिपाया नहीं जा सकता, रोशनी को कोई भी अंधकार नहीं हर सकता, अर्थात रोशनी अंधकार को हर लेती है। रोशनी आपके सामने मौजूद है, लेकिन आप रोशनी को देखना नहीं चाहते, आप ज्योति में चलना नहीं चाहते, आप ज्योति को आज भी स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन ये चेतावनी, ये वार्निंग है कि अभी भी समय है, अभी भी आपके पास वक्त है। अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करें, मुड़ आए, लौट आए और उस जीवित परमेश्वर की खोज करें, खुद से खोजें कि आखिर जीवित परमेश्वर कौन है। अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों की आराधना करने से अच्छा है कि आप जीवित परमेश्वर की खोज करें, आप उस जिंदा खुदा को ढूंढें और वो आपको मिल भी जाएगा। वो अपने आप को आपके ऊपर उंडेल देगा, वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप उद्धार पालेंगे। आप यीशु मसीह को जैसे ही उद्धारकर्ता स्वीकार करके यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार की छाप आपके ऊपर लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोलिए पवित्र कलाम को, और यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय 24 आयत आप पढ़ेंगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने पापों से मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। आज कहता है यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, मैं
वही हूँ मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कहता यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, मैं उद्धार हूँ, मैं मुक्ति हूँ, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, मैं ही मसीहा हूँ, मैं ही वो हूँ जिसका तुम इंतजार करते थे, मैं ही हूँ जो उद्धार का एकमात्र जरिया है, मैं ही वो हूँ जो शैतान के ऊपर फतेह पाया हुआ है। हालेलुया। वही मैं ही वो मेमना हूँ जिसने जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, जिसने जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर अब सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कहता यदि तुम विश्वास ना करो कि मैं ही वो हूँ, तो कहता तुम अपने पापों में मर जाओगे, क्योंकि पापों से माफी का अधिकार किसी को भी नहीं है। पापों से माफी का अधिकार केवल और केवल एक को है, और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। पापों से माफी का अधिकार केवल एक ही को दिया गया है, और वो है यीशु मसीह। अगर कहता तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो तुम अपने पापों में मारे जाओगे। इसलिए आज भी वक्त है, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है ये रीलें बनाना बंद करो, और आज भी वक्त है सच्चे खुदा को खोजो, और आज भी वक्त है तौबा करो और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो। हालेलुया। 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 खुदावंद मसीह यीशु के इस पाक कलाम को पढ़े जाने पे, सुने जाने पे खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबको आशीष दे, आप उद्धार पाए, मुक्ति को देखें, और खुदावंद जब आए तो आप उसके साथ उसकी बादशाहत में जाने पाए। इस कलाम के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं।